इस फैसले को देख रहे हैं और कितना बड़ा न्याय, क्योंकि पिछले एक सप्ताह हमने देखा है कि किस तरीके से आपने सड़कों पर प्रदर्शन किया, इंसाफ की लड़ाई लड़ी, और आज जिस तरीके से दिल्ली हाई कोर्ट के उस फैसले पर रोक लगाई सुप्रीम कोर्ट ने, पहला रिएक्शन क्या कहेंगे? मैं तो सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद करती हूँ जो मुझे न्याय दिया है और मुझे आगे की लड़ाई लड़ने का हौसला दिया है। और क्या डिमांड आप करेंगे, क्योंकि आप तो लगातार फांसी की डिमांड भी पिछले सप्ताह से कर रही हैं, प्रोटेस्ट? अभी तो लड़ाई अधूरी थी और अधूरी है, और अभी तो लड़ाई स्टार्ट हुआ है, लेकिन हम उनको फांसी तक लेके जाएंगे ताकि हमारे से देश में जो बेटियां हैं उनके साथ गलत ना हो, ताकि लोग जो रेपिस्ट हैं, जो लोग हैं, जो दरिंदगे हैं, वो हाथ लगाने से डरें। मैं फांसी तक लेके जाऊंगी और मेरे पिता के हत्यारे को उनको फांसी तक लेके जाऊंगी। और मुझे ऐसा सेव किया जाए, ऐसा मतलब सब कुछ किया जाए ताकि मैं अपनी लड़ाई अपनी ताकत से लड़ सकूं। इसके साथ साथ जो पिछले एक सप्ताह में जिन लोगों ने आपका साथ दिया सड़कों पर, महिलाओं ने, उसमें योगिता भयाना की बात करें, बाकी और भी महिलाएं थी, उनके बारे में? योगिता मैम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद कर रही हूँ क्योंकि मेरे साथ थी और रहेंगी, और हम उनके साथ में हैं। और अपने महमूद प्राचा जी सर का भी बहुत, मुझे महमूद सर पे बहुत गर्व है, अपने सर पे, एडवोकेट के ऊपर, क्योंकि उन्होंने मुझे आगे का रास्ता दिखाया लड़ाई लड़ने का, उम्मीदें हमें दी हैं, हिम्मत दी लड़ाई लड़ने की। बेटा हिम्मत मत हारिए, हम आपके साथ में हैं। उन्होंने मुझे हिम्मत दी, लड़ाई हम आगे की लड़ेंगे और उनको फांसी तक लेके जाएंगे। पिछले एक सप्ताह में आपने अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं, उसको लेकर क्या मांग कर रही हैं? सुरक्षा के लिए परिवार की सुरक्षा नहीं, परिवार की और दोनों भाइयों की और पूरी फैमिली की, और साथ में जिन जो जो मेरे गवाह हैं, जो जो मेरे केस में पैरवी करते, हमारी पैरवी करते, जो मैं कागज़ बुलाती हूँ, मांगती हूँ तो मुझे कागज़ लेके आते हैं कि भैया ये कागज़ नहीं, कागज़ दिल्ली में लगाना है, तो वो कागज़ लेके आते हैं। तो उनकी भी सुरक्षा हटा दी गई थी। अभी आपके न्यूज़ चैनल से वीरेंद्र यादव, वो भी सीबीआई के अहम गवाह हैं, उनकी भी सुरक्षा हटा के कुलदीप सिंह सेंगर ने, सुरक्षा जब सुप्रीम कोर्ट से हटी थी तो कुलदीप सिंह से उसके 2 दिन बाद गुंडा एक्ट लगा था, वो चलता होगा न्यूज़ में, सब दुनिया देख रही होगी। अभी मैं कोर्ट में लगाऊंगी एप्लीकेशन, अपने जो जो मैं नाम दूंगी अपने गवाहों को, जो उन 9 में एडवोकेट हैं उनके नाम दूंगी और गवाहों को, और जो मेरी जमानत ले रखा है मेरे मेन केस में, टीसी का केस कुलदीप सिंह सेंगर ने हरिपाल सिंह से करवाया था। उनके बेटे शुभम सिंह अभी गैंग रेप में मुलजिम हैं, वो सब बाहर हैं। अभी मेरा केस सीबीआई कोर्ट में पेंडिंग में है, अभी वो पेंडिंग में है, बहस हो रही है, अभी सजा उसमें होना बाकी है। क्या अभी भी आपको उन्नाव जाने में डर लगता है कभी? अहम गवाह उसमें उसमें टीसी वाले मुकदमे में मेरे एक महाराज जी हैं, उनको सुरक्षा जरूरी है क्योंकि वो मेरे केस में उन्होंने जमानत लिया, कोई भी लेने को तैयार नहीं था, कोई भी टोटल कोई लेने को तैयार नहीं था, लेकिन उनको कहीं भी रहते हैं, पूरे देश में चलते हैं, वो पूरे देश में चलते हैं उनको। हाँ, मैं अपनी तरफ से अपने गवाह को, अपने जमानतियों जो हमारी जमानत ले रखा उनको हम सुरक्षा दिलाएंगे। यूपी उन्नाव जाने में क्या अभी भी डर लगता है आपको, क्योंकि सुरक्षा का जिक्र आप कर रहे हैं? जी, डर तो लगता है कि पीछे से कोई वार कर देगा, अगर सुरक्षा का चूक हुआ थोड़ा भी तो वार कर दिया जाएगा। और मैं तो यही अपने प्रधानमंत्री जी से और योगी आदित्यनाथ जी से यही बोलती हूँ, मुझे वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी जाए ताकि हम सेफ रहें और मैं जहाँ बोलूँ वहाँ लेके जाए। आखिरी सवाल मेरा होगा, जब आप सुबह सुप्रीम कोर्ट जा रहे थे तो कितनी उम्मीदें थी सुप्रीम कोर्ट से कि इस आदेश पर रोक लगाएगा सुप्रीम कोर्ट, कितनी उम्मीदें? मुझे उम्मीदें थी, मैं गई थी, अपनी उम्मीद को लेके गई थी, क्योंकि मुझे सुप्रीम कोर्ट न्याय दिया है और न्याय देगा। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो उन्नाव रेप पीड़िता जो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि उनके केस में जो गवाह हैं उनके लिए भी सुरक्षा की एक बड़ी मांग जो है वो उन्नाव रेप पीड़िता कर रही है। कैमरा पर्सन लक्ष्मण के साथ नमित त्यागी, जनतंत्र टीवी, दिल्ली।